फिलहाल जो है खेड़ी चौपटा में हम पहुंच गए हैं। कैमरामैन संदीप गणगस्ती कहूँगा मैं, एक बार दिखा दे चकोरदा किस तरह जो है हजारों की संख्या में किसान आड़े पहुंच रहे हैं और वह इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं सुरेश कोथ, जिनको टोन खातर हमारे भीड़ में देखने भी लग रहे हैं कि बैठे हैं। और थोड़ी देर पहले यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों का गिला बातचीत भी चल रही थी और आड़े जी हमने जानकारी मिली आड़े जी बैठे हैं किधर किधर। और ये श्यामी जुगर भाई क्रांतिकारियां तो माला पर आग रहे नहीं नू श्यामी देखने लग रहे हम। ये भाई गांव के वह लोग हैं जिनका दम पे यह लड़ाई जीतने की तैयारी करी जा रही है। यानी मामला क्या है इसको और ज़्यादा बारीकी तो समझांगे। अधिकारियों का गिला है, प्रधान सुरेश कोथ की बातचीत भी हुई है। वह बातचीत कितनी सिरा चढ़ी है ये पाएंगे जमा नीचे बैठे हैं। कैमरामैन थी कहूँगा थोड़ा न्यून सी होले 100 ग्राम। राम राम जी। राम राम जी। हमारे दर्शकों ने भी राम राम करते जी। राम राम जी। राम राम। तारे दर्शकों ने मार लिया ने भी करा। हाँ सारे आलिए। हाँ। मैं कहूँ तो आपने किधर नहीं ऊपर था पाए जमा नीचे बैठे। मैं हूँ ही नीचे हैं? हूँ सबसे छोटा इधर में। इतना रुपया रोला कर दिया यार, बोले हूँ सब तो छोटा है। जब पे सब तो छोटे है तो फिर तो मामला मेरे भाई समाज में कोई भी आदमी समाज से बड़ा नहीं होता है। या समाज बैठा है व्यक्ति की जहाँ तक आवा है व्यक्ति की पहचान समाज में एक छोटा कण के होता है। समाज जुड़ के बड़ा होता है, समाज बड़ा हम छोटा ही है। तो सुरेश जी थोड़ी आन पहले जिस तरह प्रशासनिक अधिकारी आ रहे थे उनका गिला बातचीत हो रही थी तो हमारा अनुमान था कि किमें बातचीत सिरे चढ़ेगी। वह सिरे चढ़ाने की बातचीत थी या क्या मामला था? देखिए जब ये डीसी मैडम ने एक बयान दिया कि हिसार जिला में खेड़ी तहसील और बाढ़ समंत तहसील को मुआवजा नहीं बाकी सारी तहसीलों को मुआवजा दिया जाएगा, तो हमने रिकॉर्ड वगैरह निकलवाया तो रेवेन्यू रिकॉर्ड गिरदौरी खराब कर रखी थी। रेवेन्यू रिकॉर्ड डिपार्टमेंट वाला ने लिख रखा था कि यहाँ नुकसान शून्य पाया गया। दूसरी तरफ क्रॉप कटिंग वालों ने भी गड़बड़ कर रखी। तो हमने विरोध करा भाई तो गिरदौरी गलत हुई है, क्योंकि पिछले साल पूरा हरियाणा जानता है कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट की बात नहीं, किसी भी गांव की बात नहीं, जहां भी नरमा बीजा गया, चाहे सिरसा हिसार आप फतेहाबाद जींद कोई भी जिला हो, जहां भी नरमा बीजा वहां एक मन से फालतू होया ही नहीं, सारा नुकसान होया। तो ये पिक एंड चूज क्यों कर रखा है? तो उसमें हिसार जिला के किसानों के विरोध को देखते हुए सरकार ने कमेटी बनाई जिसमें 2 एसडीएम है, 3 तहसीलदार है, 1 डीडीए है, 6 अधिकारियों की मिलाकर के कमेटी बनाई हिसार जिला के किसानों की रिपोर्ट तैयार करने के लिए। आज वो उस कमेटी के साथ किसानों की मीटिंग थी। ठीक है। अच्छा जब नरमा की फसल की खराब होने की बात करूं तो मेरे तो भी जिस तरह मेरे ध्यान है मैंने कई गाँव को कवर कराया था जिसमें कि जो नरमा है वो खराब हो रही थी किसानों की, लेकिन जब तक लेकर अब तक ये मामला सुलझने में कौन नहीं आया। उस टाइम भी उन्हें डिमांड करी थी लेकिन न्यूज सुनने में आई थी गिरदावरी वगैरह तो होगी थी उनकी किसानों की, तो मुआवजा अब तक नहीं मिला। आपने भी कवर करा था और भी जितने भी पत्रकार थे हरियाणा में सबने कवर करी थी यह चीज। बिल्कुल उस मौके तो विरोध इसलिए कह दिया वह स्पेशल गिरदौरी करवाएंगे, जिसको भी नुकसान है उसको मुआवजा देंगे। मगर किया क्या है, किसानों के ऊपर भी घिनौनी राजनीति की गई है। पूरे हरियाणा के अंदर जिस भी गांव में किसी बीजेपी के ने या जेजेपी के बड़े नेता ने कह दिया इस गांव को मुआवजा देना है, उसकी गिरदौरी ठीक करवा दी। जिस गांव को कह दिया इसको नहीं देना उसकी खराब कर दी। एक हांडी में 2 पेट कर दिए। एक हांडी में 2 पेट नहीं, बहुत ही गंदी राजनीति, बहुत ही गंदी राजनीति। जो देखिए किसान ना किसी जाति में आता ना किसी धर्म में आता, किसान एक वर्ग होता है स्पेशल, जो खेती करता वही किसान होता है, वो किसी जाति और धर्म से संबंधित नहीं होता। मगर किसानों को भी ये फलानी पार्टी का है, ये उस धर्म का है, ये उस जाति का है, किसानों को भी पार्टी और धर्मों में बांट करके एक गंदी राजनीति किसानों के ऊपर फूट डालो राज करो वाली नीति जो अंग्रेज करा करते वही नीति ये करने लग रही। अंग्रेजा ने तो घने आगे लेकर के मेरे भाई, अंग्रेज तो कुछ भी नहीं थे इनका आगे प्रोग्रेस कर। ये तो अंग्रेजा फूफे हैं, उन्होंने तो छेड़ा तो उन्होंने बीज लाया था फूट का, इन्हें तो बड़ बना दिया फूट का। हर आदमी को आदमी से बांट दिया। चलो प्रधान जी क्रॉप कटिंग की अगर मैं बात करूं तो उसमें जो नियम बना रखा है उसमें एक तो कृषि वैज्ञानिक, 2 गांव के मोदी व्यक्ति और जो है ब्लॉक समिति ब्लॉक लेवल का एक अधिकारी उसमें शामिल होगा। 4-5 आदमी आगे निकल। तो सुरेश जी क्या लगा इसमें जिस तरह जैसे नरमा की अगर मैं बात करूं ठीक चल रहा भाई, कोई दिक्कत तो नहीं। नरमा का जो प्रीमियम है यानी कि नरमा का जब फसल बीमा योजना करवा हुआ है किसान, उसका प्रीमियम सब तक ज़्यादा और उसका इंश्योरेंस सब तक कम। एक ब्लॉक स्तर पे बीईओ और एक डिस्ट्रिक्ट स्तर पे डीडीए।
मात्र 3 अधिकारियों को पूरे जिले की रिपोर्ट तैयार करनी होती है। 5 लाख रुपए भी दे, उसके 15 लाख रुपए खर्च हुए, उसके मात्र 15 लाख रुपए खर्च हुए। वो 3 अधिकारियों को मार देती है। और अगर किसानों को बीमा दिया जाए, जैसे खेड़ी ब्लॉक की बात करो, अगर खेड़ी ब्लॉक को सही तरीके से मुआवजा बांटा जाए सही तरीके से, तो ये कम से कम भी 50 करोड़ से ऊपर बनता है। बहुत बड़ा आंकड़ा है। मगर एक कर्मचारी मारना 5 लाख में मान दिया। ये स्कीम ही एग्रीकल्चर के एडीओ डीडीओ और इनने मिलकर के स्कीम को ही फाइल कर दिया। ये निजी बीमा कंपनी इनको दे देती है, रिपोर्ट खराब कर देते हैं और किसान को कुछ मिलता है। सुरेश जी, जब पिछली बार का आंकड़े की बात करें तो 900 करोड़ इकट्ठा कर लिया जो फसल बीमा योजना के नाम पे। बंडिया की में है को नहीं मेरे भाई, पूरे देश सत्र की बात करो, पूरे देश सत्र पे अगर बात करो, लगभग 2 लाख करोड़ रुपये पिछले 2-3 साल में इकट्ठे करके बांडे इनने 1 लाख करोड़ भी नहीं, 40-45 हजार करोड़ रुपये पिछली 1 साल में बचत है बीमा कंपनियां का। या तो खुली लूट है किसानों के साथ। अच्छा सुरेश जी, मार दो कई किसानों के फोन भी आए हैं, न्यू का हमने न्यू नहीं राय पान दी है कि जिला सत्र पे इनका कोई ऑफिस को नहीं। यह भी बहुत बड़ी समस्या है। मतलब जैसे फसल बीमा योजना के लिए इसकी जानकारी खातर जिला सत्र पे कोई ऑफिस नहीं बना रखा। मेरी किसानों से एक प्रार्थना है, हम अभी गए थे डीडीएन एग्रीकल्चर वाले के थ्रू काम करें सारा का सारा। हमने डीडीए था इशारे को, उसको साफ बोल दिया भी इन गाँव के जबरदस्ती बीमा नहीं काटेगा। कोई कंपनी का अधिकारी आवे गाँव में आकर बीमा की नफा नुकसान बतावे, तब किसान बीमा करवाओगा। ये कौन सा मतलब है? ऐसा जैसे 1700 रुपये कपास का बीमा काट दिया, 5-6 साल तक काटेंगे, 10-12 हजार रुपये प्रति एकड़ बीमा कट लिया, 5 साल में एक बार 5-4 हजार रुपये दे दिए। ये एक ड्रामा कर रहे हैं, यानी कि असल में बीमा नहीं है, ये एक लूट की योजना बना रखी है। यानी कि जहाज की लूट लेकर सुई का दान करने वाली बात है। तो ये बात सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? गाँव को क्राइटेरिया ले गया, गाँव को इकाई मानना है। जब आप किसी चीज का बीमा करा तो मोटरसाइकिल का साधन का, उसका उस पर्टिकुलर बीमा होता है, लेकिन गाँव में इकाई में 4 एकड़ में का वो सैंपल ले। सबसे बड़ा धोखा तो ये है। सुरेश जी, ये माड़ा किसी का रखीन का है, ये बलिदानी तैयार कर दिए। ये अनशन पे ये सारे एक्स सरपंच है। अच्छा, क्या नाम जी आपका? सुरजीत। सुरजीत, आपका जी? सुबह सिंह, बलजीत सिंह। अच्छा जी, और भी आगे सारे 8 हैं। अच्छा जी। ये कल बैठे थे हमारी 2 खा, इस तहसील में 2 खापे आती हैं, 5 गांव तो हमारे इस धरने पे बैठे हैं पंचग्रामी के। ठीक है जी। और 12 गांव मतलब पूरी 12 खाप बैठी है। कल 12 प्रधान बैठा रखा था, पंचग्रामी का एक्स प्रधान बैठा रखा था, 3-4 और मौजूद आदमी थे, एक बीकेयू का साथी था, ये बैठा रखे थे। आज हमारे सारे के सारे एक्स सरपंच गांव मांगे तड़का बॉर्डर वाले ने बैठावांगे फौजिया न जो बॉर्डर पर रहे थे। जय जवान जय किसान। हम उस तरीके से ये दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इस धरने पे एक अलग तरह का तरीका चला दिया। बीजेपी वाले जो सोचते हैं, बीजेपी वाले हमने सरे मिलना चाहिए, मुआवजा मिला है। जज वाले सोचा हमने सरे मिलना चाहिए। हाँ, और हम आरती कह रहे हैं भाई किसान तो राजनीति कर रहे हैं। हमें ये इसलिए बिठा दिया न्यू पूछने खातर है, ये कौन सी राजनीति कर रहे हैं? सारे गांव के एक्स सरपंच है। चलो सुरेश जी, न्यू बताओ, ये कब तक न्यू का आग्रह भाई कब तक लड़ोगे? संघर्ष कब तक जारी रहोगा? जब तक मुआवजा नहीं मिलता, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, जब तक किसानों के ऊपर FIR जो करके निरस्त नहीं होती। इन किसानों का गिले जिन लोगों ने षड्यंत्र कराया है, इसमें लगभग कितने लोग हैं? केला का आपने बाई नेम दो तो बाई नेम सीधे आ रहे हैं। एक तो कानून गो है यहाँ, ठीक है, सुरेश कानून गो है खेड़ी तहसील का, ठीक है, वो उसकी तो सारा रेवेन्यू रिकॉर्ड न्यू कह के खराब करवाया है। वो ऊपर का आदेश है कि नुकसान नहीं दिखाना। और एक BO है वर्मा जी नारडूंद का, एग्रीकल्चर का, वो राजेश वर्मा BO है। उसने कहा किसान तो राजनीति करते हैं, इनका कपास हुई है। उसने कम बीमा कंपनी तय वो क्या नाम है, रिश्वत लेकर क्रॉप कटिंग खराब कर दी। और 2-3 पटवारी हैं बड़ी एज के, अच्छा, जो इसका हमारा कानून को का साथ दे रहे थे। नई उम्र के यहाँ कम से कम 10-12 पटवारी हैं, वो सारे के सारे बड़ा अच्छा काम करते हैं। हाँ, और उन्होंने कहा भी भाई आप गलत ना करो। सही को सही और गलत को गलत कहने की। बिल्कुल। अच्छा, ये भी नहीं बताओ, जिस तरह इसमें सुधार की अगर बात करें, आगे गड़बड़ ना हुआ, किसानों की लागत ठगी ना हुआ, इस खातर इस पॉलिसी में क्या सुधार कराया जाना चाहिए? आपकी तरफ से के सलाह के राय देना चाहोगे सरकार को? देखिए, सबसे पहले तो किसानों को ही जागरूक होना पड़ेगा, हर गाँव में कमेटी बनानी पड़ेगी। दूसरी बात है, जब भी गिरदौरी करना हो पटवारी के साथ जाकर के गिरदौरी करावे। तीसरी बात रही सरकार की तरफ से बीमा कंपनी की, जहां तक बात
बीमा कंपनी ने अपने सरकार ने बीमा कंपनी दे दी सारी की सारी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारियों का अधीन। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अधिकारी इतने भ्रष्ट हो गए कि वो किल्यांगल है ना, मोनोपोली नहीं। जिस गांव का डीडीए 2000 रुपये किला थैपले है, पूरा गांव में पूरी फसल हुई हो 2000 रुपये किला अगर उसको मिल गया तो उस गांव की फसल खराब, जे किसी का दाना भी ना होया हो, डीडीओ को पैसा नहीं दिया तो उस गांव की फसल बम्पर दिखा देंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा खुलासा है ये बहुत बड़ी मतलब सारा का सारा भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गई यह योजना है। अगर सरकार ने यह योजना बनानी है तो इसका नई तरीके से सोचना होगा। गांव के किसानों को हाथ में पावर देनी होगी, ना एग्रीकल्चर वाले खुली लूट में जा रहे हैं, पटवारी खुली लूट में जा रहे हैं। तो बिल्कुल सुरेश कोत जी ने भाई बड़े खुलासे करें किस तरह है पॉलिसी में जो कमजोरी है, उन कमजोरियों का फायदा उठाया है। कानूनगो की बात करा या बड़े अधिकारियों की बात करा, पीछे जेब में गाले हैं और अपनी मर्जी है उनका आग्रह बोला घर क्यूबिर का कल लिखड़िया उस डाल का काम चल रहा है। तो उसे के खिलाफ जो है और खेड़ी चोपटा की जो या तहसील है इसके भीतर जो है हजारों की संख्या में जो किसानों का जो जमावड़ा है वो मौजूद है, और जिनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो कसूरवार हैं जिनने इस मामले में गड़बड़ करी है उनके खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं करी जाओगी, जब तक आड़े तक टस्ता मस नहीं होंगे। मुआवजा भी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई भी चाहिए, मुआवजा भी चाहिए, और किसानों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज की गई है वो निरस्त चाहिए। कितने किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है वो तो पर सरकार जाना, हम नहीं मेरा कहते एफआईआर दर्ज होगी। बिल्कुल आज के को दे जी आप मैं जा रहा हूँ किसान ने क्या कर दी एफआईआर, मुआवजा मिलना चाहिए, हमने मुआवजा के मारे तो बैठे हैं किसान। बिल्कुल। तो फिलहाल भाई तुम देख सको हो हजारों की संख्या में हमारे जो किसान हैं वो मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाओं की संख्या जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद में महिलाओं की संख्या मौजूद है। और साफ तौर पे जो नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं यानी कि सुरेश कोत का साफ तौर पे कहना है कि जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाऊंगी जब तक तहसील ही हमारा घर है। तो पूरी तरह उनका आग्रह पर जीत के आगे जीत है, तो जीत की जिद लेकर आड़े जो किसान हैं वो भारी संख्या में मौजूद हैं। अब देखना नहीं होगा कि सरकार जो है उसका भ्रम टूटेगा कि नहीं टूटेगा, सरकार के जो कान पर जू है वह रेंगेगी कि नहीं रेंगेगी, वो देखने वाली बात रहेगी। तो फिलहाल वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, और लगभग सारा मामले की पड़ताल आपने कर ली है, जिसमें कि साफ तौर पर न्यू बेरा पटेक भी कुछ अधिकारी हैं जो भ्रष्ट हैं, और भाई किसान का गिल्ला ठगी का जो मामला है वो सामने आया है। तो वीडियो ने जिला के शेयर कर दो, साफ तौर पर कहना है जब तक तस्तमस नहीं होंगे जब तक हमने न्याय नहीं मिला। ठोको शेयर, मैं हूँ तारा देसी पत्रकार धर्मू। जय जवान, जय किसान, जय हरियाणा, जय भारत।